में रोज़ा रखते हुए सेहतमंद और ताकतवर कैसे रहा जाए, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ आसान बदलावों से कैसे मदद मिल सकती है। अच्छा, रोजा रखते हुए अक्सर दिन भर थकान और प्यास महसूस होती है ना? अगर ऐसा होता है तो चिंता की कोई बात नहीं। सही खाना खाकर इन परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। और देखिए, यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। इस महीने में हमारा खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि ये हमें वो ताकत देता है जिससे हम अपनी इबादत अच्छी तरह से कर सकें। अगर हम सही चीजें खाएंगे तो रोजा यकीनन आसान लगेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सहरी की, जो समझ लीजिए कि रोजे की बुनियाद है। यही वो खाना है जो हमें पूरे दिन ताकत देगा और हमारे रोजे को आसान बनाएगा। तो ये लिस्ट देखिए, ये कुछ बेहतरीन ऑप्शंस है। ओट्स, अंडा और ब्राउन ब्रेड जैसी चीजें, ये सब स्लो रिलीज एनर्जी के पावर हाउस है। मतलब ये लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस कराते हैं। साथ में फल, दही और खजूर से जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, पानी पीना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। सहरी में ज़्यादा नमक या मसाले वाली चीज़ें खाने से बचना चाहिए, वरना शरीर डिहाइड्रेट होता है और दिन भर ज़बरदस्त प्यास लगती है। इसलिए सादा और पौष्टिक खाना ही बेस्ट है। सहरी के बाद अब आते हैं इफ्तार पर। दिन भर के रोजे के बाद शरीर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़ा सही तरीके से खोला जाए, ताकि सेहत और परंपरा दोनों का ध्यान रखा जा सके। देखिए, सुन्नत के मुताबिक सबसे पहले खजूर और पानी से रोज़ा खोलना चाहिए। ये साइंटिफिकली भी सबसे अच्छा तरीका है। खजूर से शरीर को फौरन एनर्जी मिलती है और पानी डिहाइड्रेशन को दूर करता है। इसके फौरन बाद भारी खाने पर टूट पड़ने के बजाय कुछ हल्का फुल्का खाना बेहतर रहता है। यहाँ कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्रूट चाट से विटामिन्स और ताजगी मिलेगी, जबकि चना या स्प्राउट्स प्रोटीन की कमी पूरी करेंगे। और हाँ, अगर पकौड़े समोसे खाने का मन है तो बिल्कुल खाइए, बस क्वांटिटी पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस एक गलती से बचना है। दिन भर भूखे रहने के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाने से न सिर्फ एसिडिटी होती है, बल्कि शरीर सुस्त पड़ जाता है और नींद आने लगती है। फिर इबादत में मन लगाना भी मुश्किल हो जाता है। और ये स्लाइड इस बात को कितने अच्छे से समझा रही है। जरा देखिए, एक तरफ है हल्का इफ्तार जो एनर्जी देता है और तरोताज़ा रखता है, और दूसरी तरफ है भारी तला हुआ इफ्तार जो थका हुआ और सुस्त महसूस कराता है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है ना? इफ्तार के कुछ देर बाद आता है डिनर का समय। ये हमारे शरीर को रात भर के लिए जरूरी पोषक तत्व देने का सही मौका होता है। एक संतुलित प्लेट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। इसमें प्रोटीन जरूर होना चाहिए, जैसे चिकन, दाल या पनीर। साथ में एनर्जी के लिए रोटी या थोड़े से चावल। सलाद से विटामिन्स और फाइबर मिलेंगे। और दही, वो तो पाचन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब चलिए कुछ उन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जिन्हें पूरे महीने कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि रोज़ा और भी बेहतर गुजरे। बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा मीठा और तला भुना खाना हमें सुस्त बनाता है और वज़न भी बढ़ाता है। तो बैलेंस ही सब कुछ है। कोशिश करें कि खाना सिर्फ तली हुई चीज़ों तक ही सीमित न रहे। और आखिर में बस एक सवाल, इस पर सोचने की कोशिश कीजिएगा। जब हम खाने को सिर्फ ज़रूरत नहीं, बल्कि इबादत के लिए ताकत का एक जरिया मानते हैं, तो हमारे चुनाव अपने आप बेहतर हो जाते हैं। इस रमज़ान ऐसा करके देखते हैं।